नमस्कार। मेरे व्याख्यान का विषय है बिकते पुरस्कारों की दुनिया और प्रसाद की कालजयी रचना पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद। महाकवि, कथाकार, नाटककार जयशंकर प्रसाद को कौन नहीं जानता। कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक, ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं देखने को मिलती हैं। परिचय और रचनाएं न केवल पढ़ने में सरल और सुलभ होती हैं, बल्कि हमें यथार्थ ज्ञान और प्रेरणा भी देती हैं। छायावाद के कवि जयशंकर प्रसाद रचना को अपनी साधना समझते थे। वह उपन्यास को ऐसे लिखते थे मानो जैसे वह उसे पूजते हो। महान लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु सन 1937 में हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ इनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। यह एक प्रयोगधर्मी रचनाकार थे। जयशंकर प्रसाद का जीवन अनेक कहानियों से भरा हुआ है। देवदासी, इसाती, प्रणय चिन्ह, शरणागत, चंदा, गुंडा, भीख में, चित्र मंदिर, भ्रमरश्री, पुरस्कार आदि हैं। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की विभिन्न कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से प्रसाद जी ने नायिका के मन में राष्ट्र प्रेम व स्व प्रेम के मध्य उत्पन्न संघर्ष का बड़े ही मार्मिक ढंग से विवरण दिया है। कहानी का मुख्य पात्र एक तरुण आयु की कन्या मधुलिका है, जो कौशल राज्य के एक वीर सैनिक सिंहमित्र की कन्या है। सिंहमित्र ने पूर्व समय में अपनी वीरता से कौशल राज्य के सम्मान की रक्षा की थी। नायक मगध के राजकुमार अरुण थे, वह कौशल के राजा थे। जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। पुरस्कार उनकी ऐसी ही रचना है जिसमें प्रेम और मुक्ति चेतना का विकास लक्षित किया जा सकता है। राजा द्वारा मधुलिका की कृषि भूमि अधिग्रहित कर लेने पर भी वह पुरस्कार नहीं लेती, क्योंकि वह उसकी पैतृक संपत्ति थी जिसे बेचना वह अपराध समझती थी। राष्ट्रीय प्रेम एवं मुक्ति चेतना का एक अन्यतम उदाहरण और जहां कौशल पर कब्जे की योजना बनाते अरुण का रहस्य व राज्य सैनिकों के सामने उद्घाटित करती है और पुरस्कार स्वरूप खुद को प्राणदंड के लिए प्रस्तुत कर देती है, क्योंकि राजा ने अरुण को प्राणदंड देने का आदेश दिया था और मधुलिका अरुण से प्रेम करती थी। कितने ग्रहण अंतर्द्वंद से मधुलिका को गुजरना पड़ा होगा। एक तरफ मातृभूमि की रक्षा का सवाल और दूसरी तरफ प्रेम का लहराता समुद्र। परंतु मधुलिका ने जिस बुद्धिमानी का परिचय दिया, उसे देश और प्रेम दोनों के प्रति ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। बिकते पुरस्कारों की दुनिया। वर्तमान युग में जीवन मूल्यों में भारी परिवर्तन आ रहा है। समाज की आस्थाएं और विश्वास तीव्र गति से बदल रहे हैं। आज का मानव आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उसे न तो राष्ट्र के विकास से कुछ मतलब है, न समाज के लोगों से। वह स्वार्थी सिर्फ खुद के विकास, खुद का कल्याण चाहता है। समाज के लोगों के सामने खुद को प्रतिष्ठित दिखाने हेतु वह पुरस्कार तक का मूल देने को तैयार है। हाँ, हम यह कहें तो अतिशयोक्ति न होगी कि वर्तमान युग में पुरस्कारों का भी मूल है। उन्हें भी पैसे देकर समाज के सामने अपने को उच्च दिखाने हेतु, नाम कमाने हेतु खरीदा व बेचा जा रहा है।
पुरस्कार कहानी का उद्देश्य। कहानी की नायिका मधुलिका ने देश प्रेम तथा व्यक्तिगत प्रेम दोनों का सम्यक निर्वाह करते हुए उन्हें समान रूप से महत्व दिया है। वह इन दोनों का पालन करके विशेष आदर्श का परिचय देती है। प्रसाद जी ने इस कहानी में करुणा, दया, सत्य और उत्सर्ग का आदर्श प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद के अनुसार यह कहानी प्रेम और संघर्ष की कहानी है। इस कहानी की नायिका मधुलिका वह अरुण नामक राजकुमार के प्रेम में आसक्त है, साथ ही जन्मभूमि के प्रति अपार भक्ति है। अरुण उसके राज्य पर आक्रमण करना चाहता था, पर कर्तव्य की बलि वेदी पर वह अपने प्रेम का बलिदान कर देती है तथा आक्रमण के पूर्व के रूप में कौशल नरेश को खबर देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करती है। वह पुरस्कार के रूप में मृत्युदंड मांगती है। इसी तरह अगर हम वर्तमान समाज के मानव को देखें तो यह पाएंगे कि वर्तमान समाज का मानव स्वार्थी होता जा रहा है। उसमें न तो मानव प्रेम बचा है, न ही राष्ट्र प्रेम। वर्तमान युग के भाग दौड़ में वह धन कमाने व अपने को सर्वोपरि दिखाने में लगा है। इसके लिए उसे जो भी करना पड़े वह करता है। यहाँ तक कि वर्तमान मानव पुरस्कार तक भी पैसे देकर खरीद रहा है। अतः इन कारणों से वर्तमान मानव राष्ट्र प्रेम व मानव प्रेम को खोता चला जा रहा है, जो आगे जाकर अत्यंत विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर देगी।